Hello students, I am back again to complete your chapter 2, and here today we are going to solve this question answers, and this has already been shared. तो हमने सेकेंड चैप्टर इंग्लिश फ्रॉम क्लास थर्ड में एक समर कैंप के बारे में पढ़ा, जिसमें एक बच्चा, उसका नाम था मनु, वो एक समर कैंप में जाता है देहरादून, और वो 2 वीक्स का समर कैंप होता है। उसमें वो एक लड़की से मिलता है जिसका नाम है मुकुल। वो उसका रूममेट होता है। समर कैंप में वो इस टेंट में रहता था, और उसके टेंट में मुकुल जो उसका रूममेट था वो भी उसके साथ रहता था। तो मुकुल के साथ उसने क्या क्या किया, क्ले मॉडलिंग किया, डांसिंग किया, सिंगिंग किया, स्विमिंग भी किया। और उसने क्ले मॉडलिंग में क्या क्या बनाया था, एक कलरफुल कैटरपिलर और एक टोमेटो। ठीक है, अब ये हमने इस स्टोरी में पढ़ा। ये क्वेश्चन आंसर्स हमने आपको सॉल्व करके दिए हैं, ये आप अपने नोटबुक में लिख लेना। ये जो क्वेश्चन आंसर्स है रीडिंग 2 में, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, दिस हैज़ टू बी डन बाय योरसेल्फ, आपको खुद से करना है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ इसमें क्या करना है। तो पहला क्वेश्चन में ये लिखा है कि शेयर योर फेवरेट समर हॉलीडे मेमोरीज विद द क्लास, टेल योर क्लासमेट व्हाट मेक्स देम स्पेशल। ये आप अभी फ़िलहाल क्लास में तो नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको ये आपके नोटबुक में लिखना है। ठीक है, जिसमें आपको आपके एक समर हॉलीडे जब होती है तब आपने सबसे अच्छा अलग फेवरेट चीज़ क्या किया था, वो उसके बारे में लिखना है। या फिर लास्ट ईयर जो समर हॉलीडेज़ था उसमें आपने सबसे अच्छा अलग क्या किया है उसके बारे में लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में, इमेजिन दैट मनु इज़ योर फ्रेंड, यू आर गोइंग टू समर कैंप एंड यू वांट हिम टू कम अलोंग। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में ये इमेजिन करना है, आपको ये सोचना है कि मनु जिसके बारे में हमने समर कैंप चैप्टर में पढ़ा है वो आपका दोस्त है। आप एक समर कैंप में जा रहे हो और आप चाहते हो कि मनु आपके साथ आए समर कैंप में। हाउ विल यू परसुएड हिम टू कम विथ यू। आप उसको कैसे कन्विंस करोगे, परसुएड मतलब कन्विंस कैसे करोगे, उसको मनाओगे कैसे आपके साथ आने के लिए, तो उसके बारे में लिखना है। ठीक है, दिस 2 क्वेश्चंस हैव टू बी सॉल्व्ड बाय योरसेल्फ। ठीक है, ये आप अपने नोटबुक में करेंगे, फेयर नोटबुक में। ठीक है, अब हम जाएंगे ग्रामर पोर्शन में। तो हम सबसे पहले ग्रामर पोर्शन में ये पढ़ेंगे, डेफिनाइट आर्टिकल द। लेट्स रिकॉल हाउ वी यूज़ द आर्टिकल ए एंड एन। पहले हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि आर्टिकल ए और एन जो है वो हम कैसे रिवाइज करेंगे, कि वो हम कैसे यूज़ करते थे। सो वी यूज़ अ बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन दैट बिगिन विथ कॉन्सोनेंट साउंड। तो ठीक है, हम जब ए लगाते हैं एक सेंटेंस में, वो हम तब लगाते हैं जब वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो। काउंटेबल मतलब जिसको हम गिन सकते हैं। ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन मतलब किसी भी चीज़ का नाम, जगह का नाम, जैसे किसी का नाम हो, किसी का जैसे कि राम एक नाम है, जैसे देहरादून एक नाम है, तो कोई भी किसी भी चीज़ का नाम को हम नाउन बोलते हैं। ठीक है, मतलब इट इज़ द नेमिंग वर्ड ऑफ एनी एनिमल, प्लेस, थिंग्स इज कॉल्ड एज नाउन। सो वी यूज़ ए बिफोर सिंगल काउंटेबल नाउन। काउंटेबल मतलब जिसको हम गिन सकते हैं, तो ए हम कब यूज़ करते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के स्टार्टिंग में विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड। तो हमें पता है कि वावल्स क्या होते हैं एंड कॉन्सोनेंट्स। क्या होते हैं, वावल्स होते हैं हमारे ए, ई, आई, ओ, यू। इसके अलावा बाकी जितने भी हमारे लेटर्स हैं अल्फ़ाबेट में वो सारे हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं। राइट, तो 1 2 3 4 5 इन 5 को अगर हम 26 अल्फ़ाबेट से सब्सट्रैक्ट कर दें तो बचते हैं 21। तो 21 हमारा कॉन्सोनेंट्स है। तो कोई भी सेंटेंस, कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो एक कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है उसके सामने हम ए लगाते हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे कि हम एन कब लगाते हैं। वी यूज़ एन बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन दैट बिगिन विद अ वाउल साउंड। मतलब वाउल साउंड मतलब हमने पढ़ा था वाउल कौन से है, ए, ई, आई, ओ, यू। राइट, तो इनके सामने हम जब भी कोई भी वर्ड यूज़ करेंगे जो ए, ई, आई, ओ, यू के से स्टार्ट होता है तो उसके सामने हम एन लगाएंगे, एन। ठीक है, नाउ रीड द सेंटेंसेस। अब हम ये सेंटेंसेस को पढ़ेंगे। आई सॉ अ गर्ल येस्टरडे।
तो गर्ल, गर्ल्स नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है गर्ल। गर्ल मतलब एक सिंगल गर्ल, ठीक है। तो जी क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए हमने क्या लगाया यहाँ पे, ए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ए लगाया। आई सॉ अ गर्ल येस्टरडे। शी हैड एन एग। अब ये एग, यहाँ पे एग्स नहीं लिखा है, एग्स होता तो प्लूरल हो जाता, पर यहाँ पे सिंगुलर कहा है, सिंगुलर, तो यहाँ पे सिंगल एग है। तो एग, पर एग किससे चालू होता है, ई से, तो ई इज़ अ वाउल, सो इसलिए हम यहाँ पे एन यूज़ करेंगे, ठीक है। शी हैड एन एग एंड अ टोमेटो। अ टोमेटो क्यों, क्योंकि टी जो है हमारा वो कॉन्सोनेंट है, और वो एक ही टोमेटो खाया है और एक अंडा खाया है, तो एक ही टोमेटो खाया तो ए लगेगा। अगर टोमेटोज होता तो कुछ ए नहीं लगता, ठीक है, पर ये टोमेटो है, सिर्फ एक ही टोमेटो है, इसलिए ए। यहाँ पे अगर डेफिनेशन में देखोगे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन मतलब सिंगुलर, एक ही होना चाहिए। वैसे ही ये यहाँ पे भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन दैट बिगिन्स विद अ वाउल। वाउल मतलब ए ई आई ओ यू, तो ई है यहाँ पे, तो ई के सामने एन, टी के सामने ए, क्योंकि कॉन्सोनेंट है। शी एट द एग बट नॉट द टोमेटो, ठीक है। इन द थर्ड सेंटेंस द इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ ए एंड एन, ठीक है। तो अगर हम थर्ड सेंटेंस में देखेंगे, यहाँ जो हमने एन यूज़ किया था और यहाँ पे जो हमने ए यूज़ किया था, वहाँ पे हमने क्या यूज़ किया उनकी जगह पे, शी एट एन एग बट नॉट अ टोमेटो नहीं यूज़ किया, हमने क्या यूज़ किया, शी एट द एग बट नॉट द टोमेटो। सो क्यों यूज़ किया, वी विल अंडरस्टैंड हियर। वी यूज़ ए एंड एन व्हेन वी यूज़ सिंगुलर काउंटेबल नाउन फॉर द फर्स्ट टाइम। जब हम पहली बार सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज़ करते हैं तब हम ए एंड एन यूज़ करते हैं, ठीक है। वी यूज़ द व्हेन वी रिपीट द नाउन। अगर हम वो रिपीट, मतलब यहाँ पे एग और टोमेटो जो है उसको हमने रिपीट किया यहाँ पे इस सेंटेंस में, राइट। तो जब हम पहली बार यूज़ करेंगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है, तब हम यूज़ कर सकते हैं ए एंड एन। पर जब हम उसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन को दोबारा यूज़ करते हैं तब हम उसके सामने लगाते हैं द इन प्लेस ऑफ ए एंड एन, ठीक है। एग्जाम्पल, माई सिस्टर ड्रू अ पिक्चर। मेरे सिस्टर ने, मेरी बहन ने एक पिक्चर ड्राइंग किया, ठीक है। द पिक्चर वॉज ड्रू इज पास्ट फॉर्म ऑफ ड्रॉ, ठीक है। ड्रू अ पिक्चर, द पिक्चर वॉज ब्यूटिफुल। ड्रू मतलब हो चुका है, बना लिया है, पास्ट फॉर्म मतलब उन्होंने बना लिया है। माई सिस्टर ड्रू अ पिक्चर, द पिक्चर वॉज ब्यूटिफुल, वो पिक्चर जो था वो बहुत सुंदर था, ठीक है। आप देखो यहाँ पे सेंटेंस में माई सिस्टर ड्रू अ, यहाँ पे अ है, अ पिक्चर, राइट। तो हमने पहली बार जब पिक्चर यूज़ कर रहे हैं तब तो हमने ए यूज़ किया, पर दूसरी बार जब हम सेंटेंस में पिक्चर यूज़ कर रहे हैं पर उसके सामने हमने क्या किया, द यूज़ किया। आई सॉ एन एलिफेंट, द एलिफेंट वॉज ईटिंग शुगर केन। तो हमने पहली बार जब सेंटेंस में एलिफेंट यूज़ किया उसके सामने तो एन लगाया क्योंकि ई एक वाउल है, पर नेक्स्ट टाइम जब हमने सेंटेंस फॉर्म किया एलिफेंट से ही और उसी एलिफेंट के बारे में था तो हमने क्या किया, उसके सामने द लगाया। दिस इज़ कॉल्ड द डेफिनाइट आर्टिकल। तो हमने टॉपिक कहाँ से चालू किया था, डेफिनाइट आर्टिकल, तो दिस द इज़ कॉल्ड द डेफिनाइट आर्टिकल। अनलाइक A and an, we can use the before both singular and plural nouns and both countable and uncountable nouns। मतलब यहाँ पे हमने A और N जो था वो सिर्फ सिंगुलर नाउन के सामने लगाया था और वो भी काउंटेबल, मतलब जिसको हम काउंट कर सकते, जैसे हम हेयर मतलब बाल, चावल, इनको हम काउंट ही नहीं कर सकते, राइट। पर हम अगर बुक्स हो तो बुक्स को काउंट कर सकते हैं, तो उसको काउंटेबल नाउन बोलते हैं, ठीक है। वैसे ही हम ए एंड एन सिर्फ काउंटेबल सिंगुलर नाउन्स के सामने ही यूज़ कर सकते हैं, पर द हम, ये जो द है हम सिंगुलर के सामने भी यूज़ कर सकते हैं और प्लूरल के सामने भी यूज़ कर सकते हैं। एंड बोथ फॉर काउंटेबल मतलब जिसे हम गिन सकते हैं उसके सामने भी और जिसे हम नहीं गिन सकते हैं उसके सामने भी। एग्जाम्पल्स, द चाइल्ड इज़ क्रॉसिंग द रोड। तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो इसके सामने हमने द लगाया। सेकेंड एग्जाम्पल में ये देखेंगे द चिल्ड्रन आर क्रॉसिंग द रोड, तो ये